नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। और आज फिर हम शुरू करते हैं इसका चौथा लेसन। ये फोर्थ लेसन है क्लास 5 का, द इनॉर्मस टर्निप। और इसमें एक बड़ा सा टर्निप आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ा शलजम है और इस शलजम के ऊपर ही ये चैप्टर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस पोएम को मैं अच्छी तरह से चैप्टर को अच्छी तरह से आपको कराऊँगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, बिग, वेरी बिग, विशाल जिसे बोलते हैं। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन, यानी कि ये एक कहानी है एक बूढ़े आदमी की। हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म, जो अपने खेत में कुछ जो शलजम है उसका बीज बोते हैं। टर्निप का मतलब शलजम होता है, सीड्स का मतलब बीज होता है, और प्लांट्स का मतलब बोता है यानी कि लगाता है। इन हिज फार्म, और फार्म का मतलब खेत में। तो द टर्निप सीड्स ग्रीव, जो टर्निप सीड्स हैं यानी कि जो उसके बीज हैं शलजम के, वो उग जाते हैं, उग गए। द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव, और जो टर्निप सीड्स थे जो वो उग गए और उगते चले गए और बड़े होते चले गए, यानी कि एक पौधा बन गया उसका। द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। अब जो बूढ़ा आदमी है वो उस टर्निप को, जो बड़ा सा टर्निप हो गया था, उस शलजम को उखाड़ना चाहता है, यानी कि वॉन्ट्स टू पुल अप। पुल अप का मतलब खींचना चाहता है। तो ही ट्राइज टू पुल इट मैनी टाइम्स, और वो इसे कई बार जो है उसे खींचने की कोशिश करता है। बट ही कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो उस बड़े से टर्निप को, बड़े से शलजम को उखाड़ नहीं पाता है, यानी कि खींच नहीं पाता है। वो पूरी ताकत लगाता है लेकिन वो खींच नहीं पाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पुल अप का मतलब खींचना होता है, इनॉर्मस का मतलब बड़ा, विशाल, और टर्निप का मतलब होता है शलजम। ही ट्राइज टू पुल, ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है, टू पुल इट मैनी टाइम्स यानी कि बहुत बार उसे खींचने की कोशिश करता है। बट ही कैन नॉट पुल अप द, लेकिन वो इसे खींच नहीं पाता है, निकाल नहीं पाता है। एन ओल्ड वेमेन कम्स देयर, एक बूढ़ी औरत भी वहाँ पर आती है। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। शी आस्क द ओल्ड मैन, वो बूढ़े आदमी से पूछती है कि आप क्या कर रहे हो ये। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, मैं इस जो विशाल टर्निप है, विशाल शलजम है, इसे निकालना चाहता हूँ। सेज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है, आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन, मैं इस जो टर्निप है, बड़ी टर्निप है, बड़ी शलजम है, इसे मैं अकेला निकाल सकता हूँ। सेज द ओल्ड वुमेन, अकेली निकाल सकती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। नो यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन, नहीं तुम इसे अकेले नहीं खींच सकते हो। आई विल हेल्प यू, सेज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं आपकी सहायता करूँगा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वेमेन पुल्ड एंड पुल्ड, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, यानी कि बूढ़ी औरत ने और बूढ़े आदमी ने, दोनों ने बहुत कोशिश की, और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बड़े से शलजम को निकाल नहीं पाए। फिर उसके बाद ए बॉय कम्स देयर, और एक लड़का वहाँ पर आता है। अब वो लड़का भी क्या करता है, ही वॉन्ट वी वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, हम इस बड़ी सी टर्निप को निकालना चाहते हैं। कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगे। आस्क द ओल्ड वेमेन, वो जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा, उसने पूछा, यस आई विल हेल्प यू, सेज द बॉय, बॉय ने कहा हाँ मैं आपकी सहायता करूँगा। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, उन्होंने साथ साथ जोर लगाए और खींचने की कोशिश की। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो भी उस बड़ी सी टर्निप को निकाल नहीं पाए। मीन वाइल अ गर्ल कम्स, और मीन वाइल का मतलब होता है इसी दौरान, यानी कि इसी बीच। मीन वाइल अ गर्ल कम्स देयर, एक लड़की वहाँ पर आती है। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, क्या तुम इस टर्निप को निकालने में हमारी मदद करोगी। द बॉय आस्क्ड,
द बॉय आस्क द गर्ल, लड़का लड़की से पूछता है, वाई नॉट, क्यों नहीं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी। डेफिनेटली का मतलब बिल्कुल से होता है, निश्चित रूप से। सेज द गर्ल, लड़की ने कहा। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वेमैन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, लड़के ने, लड़की ने, औरत ने और आदमी ने, सभी ने उसको खींचा, जोर लगाया। अप डाउन्स द इनॉर्मस टर्निप, अप डाउन्स द, अप कम्स द, हाँ यानी कि वो जो टर्निप थी वो बाहर आ गई। हु विल कुक द टर्निप, अब इस टर्निप को कौन बनाएगा, उन्होंने सबने विचार किया कि अब इस टर्निप को बनाएगा कौन, इतनी बड़ी टर्निप है, इसको बनाया कैसे जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हु विल कुक अप द टर्निप, टर्निप को कौन बनाएगा। दैट वी कैन एन्जॉय ईटिंग इट, जिससे कि हम इसको खाने का आनंद भी उठा सकें। द ओल्ड मैन आस्क, बूढ़े आदमी ने कहा। आई विल कुक इट, द ओल्ड वेमेन रिप्लाइज, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया कि मैं इसको पकाऊंगी। तो शी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप एंड दे ऑल एट एंड एन्जॉय इट, उसने उसकी एक डिलीशियस डिश बनाई, यानी कि डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट उसका एक डिश बनाई, डिश का मतलब होता है खाना, उसको बनाया और फिर उन्होंने इसको खाया और एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लेसन भी फिनिश हो गया है। इसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म, तो यहाँ पे आएगा द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स इन हिज फार्म, यहाँ पे प्लांटेड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे इसमें, प्लांटेड द टर्निप सीड्स, टर्निप सीड्स इन हिज फार्म, इन हिज फार्म, इस तरह से हम इसको लिख देंगे फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। इसे डिफ़िकल्ट क्यों था बूढ़े आदमी के लिए निकालना टर्निप को, यानी कि उस जो शलजम थी उसको निकालना। तो यहाँ से क्वेश्चन को लेंगे इसको, इट वॉज डिफ़िकल्ट, यहाँ पे इट के बाद वॉज लगा देंगे। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज इनॉर्मस, ये तो चैप्टर का नाम ही है फ्रेंड्स, बिकॉज इट वॉज इनॉर्मस, ENORMOUS। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं, इट वॉज इनॉर्मस। हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, अब हु की जगह यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन, An old woman helped him to pull up the enormous turnip. Who prepared the dish of turnip? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसमें हु की जगह उन सब के नाम लिख सकते हैं। द ओल्ड वुमेन, द बॉय, द गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक का नहीं सबके बारे में पूछा है एक तरह से उसने। तो हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ द टर्निप, द ओल्ड वेमेन आ जाएगा हु की जगह। हु की जगह हम केवल वही लिखते हैं जिसके बारे में पूछा है, ओल्ड वेमेन, उसके बाद आ जाएगा प्रिपेयर द डिश ऑफ टर्निप, और फिर हु ऑल ईट द डिश ऑफ द टर्निप। अब हु ऑल का मतलब द बॉय, द गर्ल, the boy, the girl, the man and the women, and the women all ate the dish of the turnip। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर पूरे हो गए हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ओड को जो होता है उसको सर्कल करना है। टर्निप, पटैटो, टमाटो, सनफ्लावर, कैरेट है, ब्रिंजल। यहाँ पर ये सारे वेजिटेबल है, लेकिन एक इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सनफ्लावर है, ये बिल्कुल अलग है। उसके बाद आता है काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। मेलन यहाँ पर क्या है, ये फ्रूट है और बाकी सारे जानवर हैं, तो ये यहाँ पे अलग है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बैनियन ट्री, बैनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। स्नेक यहाँ पर अलग है और ये सब यहाँ पे पेड़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, ये यहाँ पे सर्कल कर देंगे। उसके बाद आता है रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कालीफ्लावर। यहाँ पे ये सब तो फ्लावर हैं, लेकिन यहाँ पे कालीफ्लावर जो है वो ही है तो फ्लावर, लेकिन वो गोभी का फूल है जो वेजिटेबल है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है पिकॉक, पैरट, लिजर्ड और ये क्राउ, वुडपेकर। इसमें ये सारे क्या है, ये बर्ड्स हैं, क्राउ, पैरट, पिकॉक और लिजर्ड। यहाँ पर ये एक जो छिपकली है, लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली, और ये रेंगने वाला जंतु है, ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है। उसके बाद है यहाँ पर मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। इसमें से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं मीनिंगफुल, तो इसमें ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड्स। कैसे इसको करा सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे अ फिश कैन, फिश क्या कर सकती है, स्विम कर सकती है, तो ये स्विम, यहाँ पर ये एक सेंटेंस बन गया। और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा अ बॉय कैन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैन वॉक, यहाँ पे वॉक से बन जाएगा ये कैन। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस ये भी बना सकते हैं इससे, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अ फ्रॉग कैन हॉप, यानी कि एक जो मेंढक है वो उछल सकता है। अ बर्ड कैन फ्लाई, तो ये ऐसे सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स। बहुत सारे बंदा, और कैन नोट से भी इसी तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर एन एलिफेंट आएगा, यहाँ पर एन एलिफेंट, एन एलिफेंट कैन नॉट टॉक लगा सकते हैं, कैन नॉट टॉक, क्योंकि कैन वॉक हो फ्लाई तो इसमें आ ही नहीं सकता, कैन वॉक लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसके बाद इसको कैन नोट से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, ए फिश कैन नॉट हॉप लगा देंगे, एक फिश जो है उछल नहीं सकती है। ए बॉय, अब यहाँ पे कैन नॉट फ्लाई लगा सकते हैं। ए फ्रॉग कैन नॉट टॉक लगा सकते हैं। ए बर्ड कैन नॉट स्विम लगा सकते हैं। एन एलिफेंट कैन नॉट हॉप लगा सकते हैं। तो इस तरह से इनके सेंटेंस बन जाएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये फ्रेंड्स सभी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। ये एक्टिविटी है, ये इसमें से चूज़ करनी है, तो ये काम हम बच्चों को दे सकते हैं। ये यहाँ पर सारे जो लिखे हुए हैं, जैसे ये कैरेट हो गई, कैरेट को इसमें से छांटना है, तो फ्रेंड्स बच्चे छांट लेंगे। इसी तरह इन सारे फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम बच्चे छांट लेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।